स्वागत है आपका। अगर आप भी कोई नया स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं या करने वाले हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो ये वाला वीडियो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्रेट बिगिनिंग की ड्रामेटिक स्टोरी के बारे में जो है फ्लिपकार्ट की पहली डिलीवरी की स्टोरी। ये कहानी शुरू होने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं उस समय की बात कर रहा हूँ जब फ्लिपकार्ट एक ऑनलाइन बुक सेलर हुआ करता था। तो बने रहिए हमारे साथ आखिर तक इस कहानी में। इस कहानी को पूरा जानने के लिए तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है अक्टूबर 2007 को महबूब नगर से। महबूब नगर के रहने वाले एक शख्स जिनका नाम था वीवीके चंद्रा, जो कि एक फ्रीलांस कंसल्टेंट है और इसी के साथ वो एक बुक एंथुजियास्ट भी है, यानी कि एक किताबों के उत्साही इंसान भी है। किताबों के प्रति इनकी उत्सुकता इतनी है कि ये बार बार सिर्फ किताबें खरीदने के लिए हैदराबाद जाया करते थे, जो कि इनके शहर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अब मसला यहीं से शुरू होता है। एक किताब जिसका नाम है लिविंग माइक्रोसॉफ्ट टू चेंज द वर्ल्ड, जो कि जॉन वुड द्वारा लिखी गई थी। ये किताब वीवीके चंद्रा को पढ़नी थी और हर जगह ढूंढने के बाद में भी वो किताब उनको नहीं मिल रही थी। चंद्रा ब्लॉग्स भी लिखा करते थे टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के बारे में। उनके पोस्ट के नीचे एक कमेंट आई जिसको करने वाले का नाम था सचिन बंसल, और उस कमेंट में एक लिंक थी, वो थी www.flipkart.com की, और सचिन बंसल ये फ्लिपकार्ट के को फाउंडर थे। और चंद्रा ने उस लिंक पर क्लिक किया और वो क्लिक करने के बाद पहुंच गए एक ऐसी साइट पर जो कि दावा कर रही थी किसी भी बुक को आप तक डिलीवर करने का। चंद्रा ने ऐसी कोई भी चीज इसके पहले नहीं देखी थी और वो इसे ट्राई करने में भी घबरा रहे थे, मगर बुक की कीमत सिर्फ 500 रुपए होने के कारण उन्होंने ट्राई कर ही लिया। और चंद्रा के ऑर्डर बुक करते ही वहां बेंगलुरु के एक 2 बेडरूम अपार्टमेंट में खुशियों की लहर दौड़ गई, जो कि उस वक्त का फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर हुआ करता था। और उसी 2 बेडरूम अपार्टमेंट से सचिन बंसल और बेनी बंसल, जो कि फ्लिपकार्ट के दोनों भी फाउंडर है, उन्होंने अपना काम जस्ट शुरू किया था। अपने पहले ऑर्डर की ये खुशियां उनकी थोड़ी देर में कंफ्यूजन में बदल गई, क्योंकि उन्हें जब पता चला कि ये बुक उनके पास भी अवेलेबल नहीं है। फिर सचिन बंसल और बेनी बंसल इस बुक को ढूंढने में लग गए। उन्होंने पूरे बेंगलुरु के 50 बुक स्टोर्स में इस बुक के बारे में पूछा, पर उन्हें ये कहीं पर भी नहीं मिली। यहाँ तक कि उन्होंने मुंबई और दिल्ली के भी कुछ बुक स्टोर्स में इस बुक के बारे में पूछा और उन्हें ये बुक कहीं पर भी नहीं मिली। उन्होंने इसके डिले के लिए एक रिगार्ड मैसेज चंद्रा को भी कर दिया। फिर फाइनली बेनी बंसल को पता चला कि सपना बुक स्टोर, जो कि बेंगलुरु के इंदिरा नगर में है, वहाँ पर इस बुक की एक लास्ट कॉपी बची हुई है, पर उसकी कंडीशन कुछ अच्छी नहीं है। उसके पेजेस येलो हो चुके हैं और वो कहीं कहीं से फट भी चुकी है। फिर बेनी बंसल ने चंद्रा को मैसेज किया जिसमें ये लिखा था कि भाई देखो, बुक की कंडीशन कुछ ठीक नहीं है। फिर चंद्रा ने रिप्लाई किया कि अगर बुक की कंडीशन पढ़ने के लायक है तो वो उसको डिलीवर कर सकते हैं। बस यही सुनना बाकी था। बेनी ने अपनी बाइक उठाई और चल पड़े सपना बुक स्टोर की तरफ। ये इतना भी आसान नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे बेंगलुरु में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और रोड ब्लॉक थे, ट्रैफिक जाम हो रहा था। ऐसे में किसी तरह बेनी सपना बुक शॉप पे पहुंच गए। पर मुश्किलें यहाँ पर भी ख़त्म नहीं हुई थी, क्योंकि बेनी अपना वॉलेट घर पर ही भूल आए थे। बेनी फिर वापस गए और उन्होंने अपने एक रूममेट से पैसे उधार लेकर फिर से वापस आके ये बुक खरीदी और फिर उन्होंने ये बुक डिलीवरी के लिए भेज दी। फाइनली ये बुक चंद्रा तक पहुंच गई और फ्लिपकार्ट ने अपना सबसे पहला ऑर्डर डिलीवर कर दिया। उन्होंने वीवीके चंद्रा को 10% डिस्काउंट भी दिया इस ऑर्डर पर, क्योंकि वो उनके पहले कस्टमर थे। और ऐसे ही चंद्रा बन गए फ्लिपकार्ट के सबसे पहले और सेटिस्फाइड कस्टमर, और उन्होंने एक बढ़िया सा फीडबैक फ्लिपकार्ट की वेबसाइट पर भी लिखा। तो ये थी फ्लिपकार्ट के सबसे पहले डिलीवरी की स्टोरी। अब तो आप जानते हैं ये फ्लिपकार्ट कहाँ पर पहुँच चुका है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आप अपना काम पूरी डेडिकेशन के साथ करते रहिए और करते ही रहिए। कभी ना कभी आपको इसमें सफलता हासिल हो ही जाएगी। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो पे लाइक ज़रूर कर देना और भाई सब्सक्राइब ज़रूर करके जाओ चैनल को, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इसकी। अपने फीडबैक मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ये बताना कि अगला टॉपिक आप कौन सा देखना चाहते हो इस चैनल पे। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।